स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। अगर आपको इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो भी मार्केट में एकदम सलाव आ गया है। तो आइए उसे समझते हैं। ये 2025 के एंड में बना रहा हूँ। अब बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमनॉइड रोबोट का ड्रीम हमेशा से था, हमेशा। ये मतलब एक्चुअली जो अभी हमारे पास रोबोटिक्स है, ऐसा कोई नहीं सोच रहा था। मतलब कि अगर आप पुराने मीडिया को देखेंगे, पुराने साइंस फिक्शन को देखेंगे, उसमें हमारा सपना हमेशा ह्यूमनॉइड रोबोट का था। यानी कि फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड लुकिंग रोबोट्स रहें, मतलब कि इंसान जैसा कोई मशीन है जो काम कर रहा है। जो हो गया वो अलग था कि अब मतलब बड़े-बड़े डेडिकेटेड मशीन बनेंगे। जैसे लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि रोबोट होगा जो झाड़ू पोछा लगाए, ये नहीं कि एक मशीन होगा जो सिर्फ झाड़ू लगा रहा है। वो नहीं सोच था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत पहले से कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब अगर सबसे पहला बहुत मतलब थोड़ा-सा हाई क्वालिटी अगर आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, ईयर 2000 में होंडा आसिमो रोबोट उतारा था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ड्रीम जो है कि ह्यूमनॉइड रोबोट बनाओ, ये बहुत पहले से है। टर्मिनेटर के बारे में क्या ही बात करें। तो समझना बहुत ज़रूरी है और लॉजिक ये है कि अगर आप एक ऐसा रोबोटिक्स बनाते हैं जो ह्यूमनॉइड है, तो वो हर काम कर सकता है जो एक आदमी कर सकता है। यानी कि अगर इंसानी बॉडी से ये काम हो सकता है, तो रोबोट भी ये कर पाएगा। तो और रहा बात, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इतना होना है कि थके नहीं, या अगर मतलब केबल लगा के चलते रहो 24 घंटा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा बहुत केसेज़ में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपको दुनिया को नहीं शेप करना होगा। यानी कि अभी हमारे रोबोट्स गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपको गाड़ी छेड़ना पड़ रहा है, गाड़ी में आपको लाइडार डालना पड़ रहा है, रेडार डालना पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड सेंसर डालना है, खूब सारा कैमरा पोतना पड़ रहा है। रोबोट में क्या होगा, रोबोट में सारा चीज़ है, रोबोट बैठ जाएगा स्टीयरिंग व्हील पे, तो वो कोई भी गाड़ी चला पाएगा। तो लॉजिक वही है कि अभी हम लोग रोबोटिक्स के लिए दुनिया को मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा होगा कि भैया दुनिया इंसान के लिए बनी है, वो इंसान जैसा ही शेप में उतारो ताकि वो परफेक्टली फिट कर जाए। तो वही, और जितना हम लोगों ने टूल्स बनाया है, चाहे वो हैमर हो, ड्रिल हो, जितना चीज़ है, वो सब इंसानी बॉडी के हिसाब से बनाया गया, इंसानी हैंड के हिसाब से बनाया गया। वो सारा यूज़ कर पाएगा, सबके लिए डेडिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूज़ेबिलिटी। तो वही है। और हम लोग का लाइफ में बहुत सारा चीज़ होता है जिसे कहते हैं अनवांटेड चोर्स, मतलब करना है लेकिन मज़ा नहीं है, मतलब कि और एक्चुअली अगर आप देखोगे कि एआई बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा। मतलब कि ओरिजिनली हम लोग का था कि एआई हल्का-फुल्का काम निपटा देगा ताकि हम लोग हेवी काम कर पाएँ। एआई पहले हेवी काम पे कूद गया कि भैया वीडियो मतलब सबसे पहले एआई जब आ रहा था सबको पता था कोडिंग वाले लोगों की बैंड बजेगी। तो सबको था कि अरे क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव पे ही सबसे पहले मिसाइल मारा, कोडिंग तो अभी बचे हुए हैं। क्रिएटिव पे पहले मिसाइल मार दिया और कोडिंग पे आ ही जाएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बचे रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी प्रोग्रामर्स की बैंड बजने वाली है 10 साल के अंदर। और बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं बता रहा हूँ कि 10 साल तक वो टिक पाएँगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बचे रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक अनवांटेड सोर्स में जाने की जगह पे ये उल्टा हो गया कि भैया हम आपका हाई लेवल जॉब कर देते हैं, आप मीनियल जॉब करो। भैया ये तो उल्टा हो गया। तो वही समझिए। और ह मतलब इससे एंड आउटपुट क्या है? एंड आउटपुट है कि हर कोई किंग जैसा रह सकता है। एटलीस्ट मिडल और अपर मिडल क्लास वाले लोग आराम से किंग जैसा रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे सर्वेंट्स हैं, सब पूरा घर सही से रखा हुआ है। तो सपना है, मैं एकदम क्लियर। और रहा बात की ह्यूमनॉइड हैंड, हम लोग का ये बहुत ज़्यादा डेक्स्टरिटी, क्यों? क्योंकि मसल यहाँ नहीं है, यहाँ है। यही इसका हाथ का सबसे बड़ी यूनिक बात है। मसल यहाँ पे लगाया हुआ है। तो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। सपना बहुत पुराना है और सबसे पहले यही सपना था। अब रहा बात कि लिमिट क्या था, जब इतना पुराना सपना है तो हम लोग कर क्यों नहीं पा रहे थे? तो इसमें समझिए हमारा टेक्नोलॉजी था ही नहीं, पका नहीं था टेक्नोलॉजी। मतलब प्रिंसिपल थे कि ये कर सकते हो, वो सॉर्टेड था, लेकिन टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची थी। जैसे कि अगर आप जाते हो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, उस टाइम आप बोलते हो एक गाड़ी ऐसा होगा जिसमें आप 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देंगे। तेल तो वही था जो अभी है, लेकिन माइलेज आप उतना नहीं दे पाते, टेक्नोलॉजी नहीं पिकअप की थी। तो वैसे ही समझिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम था। तो पहले प्रॉब्लम था कि लोग पहले सोचे हाइड्रोलिक से बनाएँगे, जो अगर आप इसका देखते हो, टर्मिनेटर का देखते हो, वो पूरा डिज़ाइन जो है वो हाइड्रोलिक पे बनाया गया है। तो हाइड्रोलिक क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि उसमें पावर बहुत होता है, बम बम, आपको पता ही होगा, जेबीसी खोद के रख देता है, तो पावर बहुत होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। मतलब कि हाइड्रोलिक आप सिलेंडर छोटा बना दो, लेकिन उसके लिए जितना पंप लगेगा, जितने रिजर्वायर लगेंगे, मोटर लगेगा, सब चीज़ जो लगेगा, वो बहुत बड़ा कर देता है। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वो स्लो होता है। इंसान का स्पीड पे आप हाइड्रोलिक नहीं चला पाएँगे। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो शायद हाइड्रोलिक को उतना स्पीड आप दे सकते हैं जितना ह्यूमन मसल का है, और वो भी रियलिस्टिक नहीं रहेगा। तो हाइड्रोलिक में वो दिक्कत हो गया। फिर आ गया न्यूमैटिक का। आप लोग देखते होंगे न्यूमैटिक का भी बहुत सारे रोबोटिक्स बनाए, जैसे ये एटलस, ये सॉरी बॉस्टन डायनामिक्स पहले ट्राई किए थे
हाइड्रोलिक्स का, जो आप देख सकते हैं कि 1-2 जंप करने में उसका वो टूट गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक करने लगा। तो हाइड्रोलिक से लोगों ने ट्राई किया क्योंकि पावर बहुत होता है, पावर में डिस्कशन नहीं, मतलब हाइड्रोलिक से अगर आप एक बॉट बनाते हो एक्चुअली ऐसा कि दीवार तोड़ के चला जाए, लेकिन उस बहुत स्लो होगा। फिर न्यूमैटिक पे आया कि न्यूमैटिक बहुत तेज़ होता है, सट सट करेगा एकदम ब्रूस ली जितना तेज़ हो जाएगा, लेकिन स्लॉपी होता है। मतलब कि आप लोगों न्यूमैटिक में क्या न्यूमैटिक एज इसमें काम करता है, क्या बोलते हैं आपका लिमिट स्विच पे कि एंड एक लिमिट है, एक दूसरा लिमिट है। सर बीच में आप नहीं रोक पाइएगा, मतलब ट्राई कर सकते हैं बट कभी एक बार इधर रुकेगा, कभी इधर रुकेगा, कभी इधर रुकेगा, तो वो स्लॉपी होता है और वो डिज़ाइन में स्लॉपी है क्योंकि एयर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, वो हमेशा स्लॉपी रहेगा और लाउड भी होता है प्स, 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 प्स। तो न्यूमैटिक्स में भी दिक्कत है। मोटर्स, और मोटर्स बहुत तेज होता है, बल्ले-बल्ले प्रिसाइज़ होता है, मतलब आप मोटर को बोलिए यहाँ रुकना है तो वो यहीं रुकेगा और इसीलिए आपका सीएनसी मशीन चलता है, इसीलिए आपका 3D प्रिंटर काम करता है। लेकिन थोड़ा मेसी है, मतलब कि उसका टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ था। रहा बात की यह सब तो चलिए मान लीजिए लोग पढ़ जाते हैं, जैसे बोले कि ऑसमो एक्चुअली काफ़ी हाई लेवल का था। लेकिन दिक्कत था कि कंप्यूट नहीं था, यानी कि जितना क्रंचिंग चाहिए एक ह्यूमनॉइड को सँभालने के लिए, वो पॉसिबल ही नहीं था, सपना भी नहीं दे सकते। मतलब इंसान को खड़ा रखने के लिए, मतलब कि आपका 2 पैर पे खड़ा है, तो हम लोग खड़े नहीं होते बाय द वे। हम लोग का पैर एक्चुअली हमेशा ऐसे कर रहा है। ये हो रहा है, मतलब आप एक सेंसिटिव प्रेशर हाई रेजोल्यूशन प्रेशर सेंसर लगाएँगे, आपको दिखेगा कि इंसान का सेंटर ऑफ ये ग्रेविटी बदल रहा है। ग्रेविटी मतलब आप समझिए कि हम लोग लीन कर रहे हैं और ये हमारा जो ये मतलब लेग का सिस्टम है वो उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है, ताकि आप खड़े रह सको। इसीलिए चलने में हम लोग को बहुत कम एनर्जी लगता है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग आगे गिर रहे हैं, बस आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो आप सोचते नहीं हो, लेकिन आपका दिमाग सब बैकग्राउंड में कर दे रहा है। कुछ-कुछ केसेज़ में आपका नर्व्स बैकग्राउंड में कर दे रहा है। तो वो कंप्यूट जब आप मशीन में डालना चाहते हो, सर ना हो गया, वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशंस थे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी को पकड़ने का टाइम चाहिए था। मतलब जैसे क्वांटम फिज़िक्स बहुत पहले खोज लिए थे, लेज़र बहुत पहले खोज लिए थे, लेकिन उन सबको पक के यूज़फुल होने में टाइम लगा। वही वाला इसके साथ भी था, कि मतलब आइडिया सबको पता था, लेकिन आप देख रहे हैं पीछे वो तो रोबोटिक्स लगाना पड़ रहा था। तो लिमिट ये नहीं था कि प्रिंसिपल ही नहीं है। लिमिट ये था कि फिज़िक्स हो चुका है, इंजीनियरिंग सॉर्ट करना है। तो रहा बात कि अभी क्या हो गया जो एकाएक मार्केट में पूरा सलाव आ रहा है, पूरा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे, धड़-धड़ करके सब कंपनी बना रही है। तो बात है कि चैट जीपीटी जो है थोड़ा दुनिया बदल दिया। अब एक हो गया बिफोर चैट जीपीटी और आफ्टर चैट जीपीटी, क्योंकि आम पब्लिक के नज़र में आ गया एआई और वो एआई था, बॉट नहीं था। मतलब बॉट से एक लेवल ऊपर आ गया। अब कहोगे वो उतना स्मार्ट नहीं है, डज़ नॉट मैटर। ये ऐसी बात हो जाती है ना कि आप बस बढ़ाते चले जाते हो। अच्छा तुम यहाँ आ गए ना, अरे यहीं आए हो ना, इसके आगे चल जाओ। अरे वहाँ तक तो आ गया ना, मतलब आपका जो टारगेट था वहाँ तक तो आया। अब उसके आगे जाएगा और ग्रोथ होगा, लेकिन गाड़ी खुल गई 2022 में। अब रहा बात कि इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क पड़ा कि पैसा पानी की तरह आ रहा है। अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम एनवीडिया का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन पहुँच गया है। ये पागल जैसा बढ़ा है, यानी कि जो लोग एनवीडिया को खरीद के रखे होंगे 1990 में, वो तैर रहे होंगे। वो लोग बोलेंगे भैया बिटकॉइन क्या होता है? वो तो गरीब लोगों का सिक्का है, इतना ज़्यादा पैसा है वो। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा आने लगा, और पैसा 2 चीज़ में आया। पहला एआई के लेके, मतलब एक्चुअल मैथमेटिक्स, एक्चुअल न्यूरल सिस्टम को है, उसके लिए आया। दूसरा एज एआई, यानी कि आप रोबोट्स बना रहे हो तो रोबोट में इंटेलिजेंस होना चाहिए, ना कि हाँ भैया वो सर्वर पे कॉन्टैक्ट कर रहा है। उसे एज एआई कहते हैं। तो हम लोग के पास हिसाब ये आया कि बड़े-बड़े डेटा सेंटर पैसा पानी की तरह बहाया गया, सब चीज़ को उसको बनाने लगे और उसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है? एआई का लॉजिक बनाया जा रहा है, उसे ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन को चलाएँगे कहाँ पे? वो जो मतलब आपका ट्रेन्ड मॉडल बनेगा, वो कहाँ चलेगा? वो चलेगा स्मॉल यूनिट पे। स्मॉल यूनिट को हम लोग एज एआई कहते हैं, और ये सारे लोकल डिवाइस में रहेगा, यानी कि आप रोबोट बनाए तो रोबोट के अंदर जो डिवाइस है, उसके अंदर जो सीपीयू है, जीपीयू है, कंप्यूट यूनिट है, उसमें जो चलेगा उसे हम लोग एज एआई कहते हैं। और ये एक्चुअली अलाउ करता है कि आपका रोबोट बिना इंटरनेट के चल सके। इंटरनेट आप डाल सकते हैं एज़ ए मॉनिटरिंग, एज़ ए टेलीमेट्री, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो वो हो सकता है। और ये सब हो गया आपका 2020, मतलब मैं एकदम क्लियर, आइडिया बहुत पहले से। अगर आप देखिएगा कि एनवीडिया कितना साल पहले से एज एआई पे काम कर रहा है, खुद ही चौंक जाइएगा। बहुत पहले से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई दूसरा कंपनी कैचअप भी नहीं कर पा रहा, वो बहुत पहले से कूदे हुए हैं। इसीलिए क्वालकॉम सीधे आर्डरिनो को खरीद लिया कि भैया उतना बड़ा टीम चाहिए उनको, ताकि वो ट्राई भी कर सकें। तो ये हो रहा था, अब इस पे पैसा आ रहा है तो लोग टूट पड़े हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेन साइड में कि ठीक है, ब्रेन का कैसे करेगा, क्योंकि ब्रेन में 2 चीज़ आएगा, आपका हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा। वो सॉर्टेड हो गया, चैट जीपीटी ने वो दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, अब आते हैं आपका डेवलपमेंट ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत हुआ, यानी कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। यानी कि शुरू-शुरू में इस तरह का माइक्रो कंट्रोलर आप 1990s में बनाना चाहते हो, जैसे होंडा मिलियंस ऑफ डॉलर माँग रहे थे। हमको भी सोचा मिलियंस ऑफ डॉलर क्यों लग रहा है? ओह! ये सब डेवलप नहीं होता। अभी अरे खरीदो यार, टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो।
टेक इट एंड गो, मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। अब मजाक भी नहीं करना, जब हम माइक मोटर कंट्रोलर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें अब आ रहा है कि अब पहले था कि आपका आईसी है, आईसी मॉसफेट चलाएगा, तो मॉसफेट डायरेक्ट आप नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए चार्ज कंट्रोलर चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारे पैसिव्स लगते थे। अब ऐसा हो गया सर ये लीजिए, और अब तो ये क्लेम कर रहा है कि ऑलमोस्ट हम सर 5 पैसे से ज्यादा नहीं लगेगा पर चैनल। ये और सुनने में बहुत सिंपल बात लगता है, लेकिन उसका मतलब क्या, अगर पीसीबी इतना बड़ा से इतना हो जाएगा और पावर उतना ही रहेगा। लाइक ये बहुत ज़्यादा चीज़ रिफाइनमेंट हो रहा है धड़-धड़ा के, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक मोटर बनाएँगे, मोटर के पीछे ही ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक्स लगा देंगे जो इतना पावर और टॉर्क मैनेज कर पाएगा। वो होने लगा है। जो बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोटिक्स देख रहे हो, वो इसलिए पॉसिबल है, मोटर के पीछे ही इलेक्ट्रॉनिक्स लग जा रहा है। आपको अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स का जुगाड़ भी नहीं करना है। और ये सब पे डेवलपमेंट सब चीज़ से हुआ, यानी कि 3D प्रिंटर का डिमांड बढ़ा तो उससे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेहनत हुआ, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक पे मेहनत हुआ तो और नए-नए टेक्नोलॉजी आने, कंपटीशन बढ़ा तो सीएनसी में बेटर डेवलपमेंट हुआ, बेटर सीएनसी में डेवलपमेंट हुआ। सिलिकॉन कंपनी बोली, "अरे बेटा, यानी ये डिमांड बहुत है, चलो हम भी बनाते हैं नया-नया।" फिर ये समझ लीजिए कि आपका प्राइस जो है टेक्नोलॉजी का जो दाम था वो बहुत घट गया और बहुत सारा कंपटीशन का इफेक्ट बनने लगा। मतलब कि जो सोच भी नहीं सकते थे, मतलब अगर आप आज चाहते हैं एक मोटर ड्राइवर बनाना, उस लेवल का पावर दे सकते हैं, उस लेवल के, और वो सस्ते में। पावर दे सकते हैं, सस्ता रख सकते हैं और एफिशिएंट भी रख सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो गया। और इस सब में बहुत सारे, मतलब रोबोटिक्स में अगर आप देखिएगा तो ड्रोन का डेवलपमेंट बहुत हेल्प किया, गिम्बल का। ये गिम्बल सोचिए कि मतलब फिजिक्स तो सबको पहले पता है ना कि अच्छा मोटर रख के कर दो। फिजिक्स तो सबको पता था, तो करते क्यों नहीं थे पहले? मतलब 1980s में। कंट्रोल उतना उतना कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल था। जैसे हम लोग ध्यान नहीं देते कि अच्छा एक तो मिनिएचर जायरोस्कोप लगा हुआ है जो सारा डेटा दे दे रहा है और उसमें कंट्रोलर है, पीआईडी लूप है, धड़-धड़ करे। ये अब सस्ता हो गया तो ध्यान भी नहीं देते। तो वही समझिए, ड्रोन का डेवलपमेंट, गिम्बल का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट, माइक्रो कंट्रोलर तो अब एकदम पागल जैसा पावरफुल हो गया है। तो ये अब पॉसिबल होने लगा। मतलब टेक्नोलॉजी का जो लिमिट था धीरे-धीरे करके अलग-अलग फील्ड के कारण ग्रोथ हो गया। मतलब कि टूल किट जो था इंजीनियर के पास, मतलब होंडा के इंजीनियर्स के पास 2000 में वर्सेस अभी के इंजीनियर 2020 में उनके पास जो टूल किट है, बहुत ज़्यादा बम-बम टूल किट है। मतलब कि उस टाइम में शायद ऐसा कर सकते हैं। अभी सर वहाँ से खरीद लो ना, काहे सिर खा रहे हो? टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। और आप ध्यान दिए होंगे 2015 के बाद से बहुत सारे हैंड रोबोटिक्स आने लगे मार्केट में कि सर आपको यहाँ से यहाँ तक तो हम ऐसे ही दे देंगे। तो वही बात है कि बहुत सारी चीज़ का बहुत थॉरो डेवलपमेंट हुआ, ये अब पॉसिबल करता है और एआई उसमें मतलब फाइनल वो डाल दिया, आग लगा दिया। अब बात करते हैं अभी हम लोग जाएँ माक 1 जिसे हम कहेंगे। तो माक 1 समझिए बहुत सारी कंपनी आपका ह्यूमनॉइड रोबोट उतार रही है और कोशिश कर रही है $50,000 से नीचे का। अब रहा बात, अलग-अलग कंपनी अलग-अलग क्लेम कर रही है, चाइना वाले कुछ क्लेम कर रहे हैं, कोई $10,000 के अंदर ही उतार दे रहे हैं, कुछ ये कंपनी क्लेम कर रही है आपका $20,000 में, और जनरली जो सबसे महँगा भी है वो भी $50,000 के आस-पास में ही जा रहा है। अब रहा बात $50,000 कितना है? वो समझिए आपका एक बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना दाम है उतना ही है। बहुत सस्ता नहीं है, मैं नहीं कहूँगा बहुत सस्ता है, लेकिन पागल जैसा महँगा नहीं है, मतलब कि करोड़ों रुपया नहीं है। महँगा है बट पच जाएगा, ऐसा समझिए। और यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है, इससे पहले रोबोटिक्स पे जो काम हो रहा है, जैसे कि अमेज़न में खुद की उनकी कंपनी है जो रोबोटिक्स पे काम करती है, वो साथ ही सीधे वर्कशॉप पे काम करो, उस पे काम करो, क्या बोलते हैं आपका फैक्ट्री सबको काम करो। वो बदल गया है, अब है कि पब्लिक की लाइफ में घुसो। तो ये बड़ा एक चेंज हुआ और रहा बात पब्लिक में घुसने में सब फायदा ये होता है कि मार्केट साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये इतना बड़ा मार्केट साइज़ होता है कि उसका 10% भी आप ले लो, तैरते रहोगे पैसा में। तो वही समझिए कि ये कॉमन पब्लिक लाइफ में फोकस करना ये थोड़ा गैम्बल करेगा। अब रहा बात कि फैक्ट्रीज़ में स्ट्रेंथ चाहिए होता है। आपका बड़ा-सा रोबोट है, ऐसे हाथ पकड़ेगा, ऐसे गाड़ी का एक शीशा उठा देगा, इधर वेल्डिंग कर देगा, स्ट्रेंथ चाहिए, प्रिसिजन चाहिए। अगर आप ह्यूमन लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वहाँ आपके पास स्ट्रेंथ और प्रिसिजन नहीं चाहिए, वहाँ आपको मॉड्यूलैरिटी चाहिए, अडैप्टेबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो दुनिया थोड़ा बदल गया और इसमें वही समझिए कि आपका एज एआई का डिमांड बहुत बढ़ गया। इसीलिए एनवीडिया 5 ट्रिलियन छू रहा है। वो एज एआई में अभी और ऑप्शन ही नहीं, बाय द वे सारे आप उसको खोल के देखिए, सब में आपको एनवीडिया का थॉर ही दिखेगा। वही एज एआई कर देता है ताकि इंटरनेट ऑप्शनल हो जाए, यानी कि अरे क्या होगा अगर नेटवर्क डाउन हो गया? कुछ नहीं होगा। सिर्फ टेलीमेट्री जाना बंद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और बाय द वे कुछ-कुछ केसेस में अगर आप सिक्योरिटी वाले में रखना चाहते हैं, टेलीमेट्री रहेगा भी नहीं ऑन, तो वो आराम से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, जैसे ये कंपनी भांस तो दे रही है कि हम $20,000 में दे देंगे, ये सब कर लेगा, अभी ये नहीं कर सकता है। हार्डवेयर है, मैं क्लियर करता हूँ, हार्डवेयर डन है, सॉर्टेड है, एआई के लिए जो चाहिए इनको थॉर, वो इसके हार्ड सीपीयू में लगा हुआ है। दिक्कत ये है कि अभी ट्रेनिंग नहीं, मतलब कि ये ऐसा समझ लिए कि हार्डवेयर का डेवलपमेंट हम लोग का हो गया है। यानी कि अभी अगर कोई एआई बना लेता है जो इनके हार्डवेयर लिमिटेशन एज़ इन लाइक मोटर कितना तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है और आपका करंट लिमिटेशन क्या है, वो सारा का एक
इन्वेलप है कि ये यहीं तक हो सकता है, उसके अंदर एआई अभी ऐसा नहीं है जो सारा काम कर ले। जैसे ये सब रोबोटिक्स हैं, काम करते हैं, लेकिन अगर गिर जाते तो खड़ा होने में इनका जान निकल जाता है, छटपटाने लगते हैं, मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर बन गया है, दिमाग अभी ट्रेन नहीं हुआ है, इसीलिए अभी सब लोग कहते हैं ना टॉडलर जैसा बॉडी है, बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि इसी नियो के बॉडी के केस में है कि सीधे-सीधे जब आप कुछ ऊट-पटांग बोलेंगे, वो सीधे फ़ोन कर देगा कि भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो एक रोबोट सॉरी एक टेली ऑपरेटर उसका मतलब वीआर गॉगल लगा के उसको करेगा। और आइडिया ये है कि ऐसा आप खूब करेंगे, खूब चीज़ में, कि भैया लॉन्ड्री कैसे करते हैं, कपड़ा कैसे सूखने के लिए लगाते हैं, झाड़ू-पोछा कैसे करते हैं, सब चीज़ आप सिखाओगे ओवर टाइम, डे 1 में नहीं, ओवर टाइम मतलब 1 साल या 2 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि वो एक्चुअली खुद से करने लगेगा। ये उम्मीद है। अब मैं क्लियर कर दूँगा कि अभी जो रोबोटिक्स जो चाइना का देख रहे हैं, जिस पे लोग हँस रहे हैं कि अच्छा ये गिर जाता है, छटपटा रहा है, कुछ साल पहले ये संभव भी नहीं था। अभी वहाँ तक आ गए हैं। और ये समझिए टॉडलर से टीनेज ईयर का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वही है नियो होम रोबोटिक्स जो ये क्लेम कर रहे हैं अभी उतना रेडी नहीं है। हार्डवेयर रेडी है, लेकिन एआई को पकड़ने के लिए टाइम चाहिए। और ये मार्क 1 है। ये 2025 की बात हो रही है। यानी कि गाड़ी खुल चुका है। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। चाइनीज़ वाले तो सेफ्टी-वेफ्टी का सीधे आप कुकिंग भी सिखाओ और राबत एक्सीडेंट्स होगा ही। लेकिन लॉजिक ये है कि इसी से गुज़र के निकल सकते हैं दूसरी तरफ। यानी कि सब चीज़ ट्राई करो और किसी न किसी बात से एआई क्रैक हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ट्रेन करते हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड में आप कैसे बिहेव करते हो। ये नहीं कि इंटरनेट पर सर्च कैसे करते हो, फिज़िकल वर्ल्ड में कैसे इंटरैक्ट करते हो। तो समझना बहुत ज़रूरी। और ये नियो एआई का मेरे को अच्छा एक चीज़ लगा कि इनको समझ में आया, रोबोटिक्स जो है आवाज़ नहीं करना चाहिए। तो इसमें जितने एक्चुएटर्स हैं वो रोप बेस्ड है, मतलब आपका मोटर घुमा रहा है तो मोटर किसको घुमा रहा है? गियर को नहीं, गियर आवाज़ करेगा, रस्सी को घुमा रहा है। तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और गिव मिलता है। और प्रिटी श्योर जो इसका क्लेम है 22 डेसिबल, जो कि ऑलमोस्ट आपको सुनाई नहीं देगा। वो यानी कि इसका जो केसिंग है वो ऑलमोस्ट साउंड एब्जॉर्प्शन जैसा बिहेव कर रहा है। तो काफ़ी स्मार्ट है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका बॉट चल रहा है एं ओ एं ओ एं ओ आवाज़ करे, अच्छा नहीं लगेगा। तो गाड़ी खुल गई, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसीलिए एनवीडिया 5 ट्रिलियन पहुँच गया है और सब कंपनी बना रही है, और $50,000 अभी का यानी 2025 में आपको 50,000 में एक रोबोटिक्स मिल जाएगा, जिसका ब्रेन पका नहीं है। बाकी सारा चीज़ सॉर्टेड है। और सॉर्टेड भी नहीं तो मैं कहूँगा कि आपको दिख रहा है, मतलब समझिए कि आईफ़ोन मोमेंट हो गया है, अब उसमें पकने का टाइम है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग एक्चुअली एक न्यू एरा में आ रहे हैं, कि मतलब काफ़ी टाइम से आप लोग फ़ील कर रहे होंगे पिछले मतलब कि एक काफ़ी बड़ा एज था वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है? वो दुनिया बदल गई, ठीक है? फिर उसके बाद आया आईटी रिवॉल्यूशन, वो दुनिया थोड़ी बदल गई। लेकिन अब कहाँ जा रहा है? अब जा रहे हैं यहाँ पे एआई फिज़िकल स्पेस में आ रहा है। एआई नहीं कंप्यूटर के अंदर कुछ हो रहा है, ना, 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 फिज़िकल स्पेस में आ रहा है। तो और रहा ये बात, यहीं एआई का एक्चुअल टेस्ट है। जो काफ़ी लोग ये क्लेम करते हैं, ओह! एआई को कोई समझ नहीं है। इट्स लाइक सर उसको उतना ही समझ है जितना हम लोग दे पा रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इसी के मैथमेटिक्स पे बनाया गया है। प्रॉब्लम है कि हम लोग लिमिट कर रहे हैं कि भैया इसलिए इसको आगे कैसे ले जाएँ। जैसे कि मैं ब अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें, मैं बार-बार बोल रहा था कि जितने एआई सर्च इंजन बनाना चाह रहे हैं, उनको हायर करना चाहिए लोगों को, ताकि वो एक ट्रस्टेड डेटा सोर्स बनाएँ। अभी सब लोगों को क्या ट्रस्टेड डेटा सोर्स नहीं, ग्रॉक क्या कर रहा है? पब्लिक टेस्टिंग कर रहा है ताकि वो कर सके, क्या बोलते हैं? ट्रस्टेड डेटा सोर्स का ही इश्यू है। तो मतलब बेसिकली ऐसी बात बन गई, आपने एक बच्चे का ब्रेन बनाया जिसको आप ट्रेनिंग सही से नहीं दे रहे हो, और फिर आप हैरान हो जा रहे हो कि अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऑब्वियसली कर रहा है, आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग में पैसा बचाना चाहते हैं बेसिकली, कि भैया इंसान को क्यों हायर करें। इट्स लाइक सर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, या स्कूल भी नहीं तो टीचर तो घर में भी रखना पड़ेगा। तो अभी समझिए कि अभी हम लोग वहाँ नहीं है कि एआई पूरी तरह से पका हुआ है। अभी वहाँ पे कॉपी पेस्ट पे है। जैसे कि आप रोबोट को सिखा दोगे कि ये उठा के ऐसे-ऐसे करते हैं, क्या वो सारा चीज़ एडजस्ट कर पाएगा? मेबी, लेकिन अभी बहुत कच्चा है, मैं एकदम क्लियर हूँ। अभी सपने मत देखिए। और रहा बात कि इसका क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा दुनिया में? हाँ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा एल्डरली केयर में, यानी कि मेजॉरिटी लोग अब बच्चे नहीं कर रहे हैं। बर्थ रेट 150 कंट्री का बिलो 2.1 है। बिलो 2.1 मतलब आप मर चुके हो, यानी कि अब खत्म, शिप डिलीट। तो उस केसेस में कौन रहेगा बुढ़ापे में आपको सँभालने के लिए? तो वो ये रोबोटिक्स पकड़ रहे हैं, और ये भी दिखा रहे हैं। और रहा बात ओल्ड एज होम में जाइए, इंडिया में जाइए, वृद्धाश्रम में जाइए, समझ में आ जाएगा इसकी ज़रूरत क्यों है। तो बहुत लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन सँभालने वाला कोई नहीं है, सँभालने वाला आ जाएगा। तो ये एक अच्छा ग्रोथ होगा। तो वही समझिए, तो अभी का मार्केट जो है उसमें डिमांड है, यानी कि नीड है, और पैसा बहुत है। टेंशन ही नहीं लेना है आपको, मतलब यानी कि गाड़ी खुल चुकी है, ये बन ही जाएगा। कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता। अब रहा बात कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एआई गर्लफ्रेंड, वो कितना दूर है? मैं कहूँगा कि 10 साल तो अभी भी आप मान के चलो, 10 साल। और रहा बात यहाँ पे आपको समझना है, ये लोग रोबोटिक्स बहुत लो लेवल का बना रहे हैं, दाम बहुत माँग रहे हैं, 120
$1000 मांग रहे हो और ये इतना हाई लेवल का बना रहा है, ये 20,000 कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है? ये कॉस्ट प्रॉफिट पे चल रहा है, यानी कि जितना यूनिट ये सेल करेंगे उसी के प्रॉफिट पे चलना है। ये वेंचर कैपिटलिस्ट के मनी पे चल रहा है, यानी कि ये उम्मीद बेच रहे हैं कि शायद आपका ऐसा हो जाए। जो मैं एकदम क्लियर करता हूँ, जैसे ही ये मार्केट में आएगा लोग बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, क्योंकि बोला मेजॉरिटी चीज इसका वीआर से कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है। इट्स लाइक, एंड अगेन मे बी नॉक ऑन वुड की ये एक्चुअली ऐसा एआई क्रैक कर लिया कि सर ट्रेनिंग दे दो बस इसे 2 महीने के लिए, उसके बाद ये उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा। मे बी ऐसा हो जाए तो आराम से मैं देख सकता हूँ 2026 के एंड में ये कंपनी हो सकता है। लेकिन अगर आप दाम का सही अंदाजा लगाना चाहते हैं, दाम इन दोनों के बीच में है। इसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखना पड़ रहा है, क्योंकि कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं बोलेगा कि मैं लव बर्ड पे खर्च कर रहा हूँ। कोई वेंचर कैपिटलिस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं देगा। यहाँ पे टेक इट एंड गो। तो इनके पास फ्री का पैसा है, इनको बहुत कम यूनिट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है। तो दाम जो है दोनों के बीच में कहीं है, मतलब रियल दाम की, मतलब कितने इंजीनियर्स को पैसा देना पड़ रहा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है। और हाँ, ऑब्वियसली जितना जितना और कंपटीशन बढ़ेगा और डेवलपमेंट होगा, ये लोग भी उठाने लग जाएंगे। इसका एक बार ये हो, क्या बोलते हैं, डिजाइन सक्सेसफुल होगा और आप बोलोगे पेटेंट है, पेटेंट 20 साल में एक्सपायर करता है, तो टेंशन मत लीजिए। और रहा बात, बहुत सारी चीज का पेटेंट जो आप आज देख रहे हो, पेटेंट बहुत पहले फाइल किया गया था। 2028 में तो रेड का वो जो सिनेमा रॉ का पेटेंट है वो एक्सपायर कर जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेटेंट होने का टेंशन मत लीजिए, 20 साल में खत्म हो जाता है। तो मैं आराम से देख सकता हूँ 10 साल बाद में अच्छे लेवल के रोबोटिक्स आने लगेंगे, और 20 तक में तो बहुत चीज हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है, एआई अभी नहीं पका है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, एआई पका नहीं है। हार्डवेयर ऑलमोस्ट छू रहा है कि ये यूजफुल हो जाएगा। मैं आराम से देख सकता हूँ कि 10 साल बाद तो हार्डवेयर तो हो जाएगा, इसलिए सर हो गया हार्डवेयर, अब बस एआई को पकाना है। तो 10 साल सब्र रखिए, सब्र। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ह्यूमनॉइड रोबोट जो मार्केट में पूरा फ्लड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते तो शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।